दोस्तों मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पेट का फॉर्म निकाला गया, 21 में निकाला गया, 22 में निकाला गया, 23 में निकाला गया, फिर 25 में निकाला गया। अब इसमें एकदम ऐसा तख्ता पलटा कि आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या ही ज्यादा नहीं है। अब इतने कम आवेदन क्यों हुए, जबकि ये वैकेंसी 2 साल बाद आ रही, 23 में आया था और इस बार इन्होंने वादा किया है कि लगातार 3 साल तक ये वैलिड रहेगा। 3 साल तक आने वाले हर एक फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में ग्रुप सी में सारी जॉब पा सकते हैं। लेखपाल बन सकते हैं, ग्राम विकास अधिकारी बन सकते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी बन सकते हैं, जेई के पोस्ट पे जा सकते हैं आप लोग, जूनियर असिस्टेंट के पद पे हो गए, बाबू पद पे हो गए, क्लर्क पद पे हो गए, अमीन का पद हो गया, चकबंदी लेखपाल का पद हो गए। ये सारे पद इसी से भरे जाने हैं, पर फिर भी आवेदन नहीं हो रहे। तो ऐसा क्या रीजन है, क्या कारण है जिस वजह से इसमें आवेदन नहीं मिल रहा है? इसने कम आवेदन क्यों हुए, आवेदन की संख्या क्यों कम रही, और इसके आवेदन कैसे बढ़ सकते थे? शायद आयोग इस तरह के सुधार कर लेता तो आवेदन बढ़ सकते। सबसे पहले बात करते हैं शायद के बारे में, क्योंकि हमारा आयोग है, हमारी तरह चलता नहीं है, केवल अपने मन की सुनता है और अपने मन की भी नहीं सही से सुनता है। अब ये जो आयोग है, शायद पहले लेटर पे बात करते हैं कि शायद ये काम कर लेता तो आयोग में जो अभी फॉर्म पड़े हैं, देखो बेटा पहली बात तो संख्या पे ध्यान रखो। ये है 2025 की घटना। 2025 में केवल 25 लाख फॉर्म पड़े। कितने फॉर्म पड़ते हैं बेटा? 25 लाख। और इस 25 लाख की संख्या के बारे में मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे बता चुका था। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में लगे, उनसे जुड़ जाइएगा। वीडियो बनाने में समय लगता है, यहाँ पे बातों को कह पाना आसान रहता है, जल्दी से टाइप हो जाती है, जल्दी से हम आप तक बात पहुंचा देते हैं। पहला पॉइंट। अब ये शायद क्या था, देखो बेटा एसएससी क्या करता है, एसएससी हर साल आप लोगों के लिए नोटिस जारी कर देता है। एक कैलेंडर आता है और इस कैलेंडर में बता दिया जाता है कि ये डेट वैकेंसीज रहेंगी, ये वैकेंसीज इस डेट में आएंगी, इस डेट तक क्लियर कर लेंगे, और लगभग 1.5 साल के अंदर इसमें सबकी ज्वाइनिंग दे देता। पर ये आयोग है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इस आयोग में पहली बात तो कैलेंडर निकाल भी दे तो फॉलो नहीं करता है। कैलेंडर से मतलब ही नहीं, हमने निकाला क्यों था? अगर कोई वैकेंसीज एक स्टेप से लेके दूसरे स्टेप तीसरे स्टेप तक पहुंच जाए तो भी कम से कम 8 साल 5 साल 6 साल, इस आयोग की वैकेंसीज में अगर 12 साल लग जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत नॉर्मल सी बात होती है कि सर 12 ही साल तो लगे थे, 12 साल में आपको ज्वाइनिंग तो दे दी यार, भले ही आपका जीवन बर्बाद कर दिया पर आपको 12 साल में ज्वाइनिंग दे दी। ये आयोग 8 साल में, 9 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 4 साल में, इस तरह से पंचवर्षीय योजना बना के रखता है। पंचवर्षीय योजना की अब नीति आयोग आ गया है तो नीति आयोग की तरह योजनाएं बनाता है, साला 15 साल में देंगे। इस क्रम में केवल इस आयोग की इतनी अच्छी लचरता के कारण इसमें लगातार आवेदन घटते जा रहे हैं, जबकि ये उत्तर प्रदेश की बड़ी वैकेंसीज है। उत्तर प्रदेश की बड़ी वैकेंसीज का मतलब क्या है कि पेट ग्रुप सी के अंतर्गत लगभग सारी वैकेंसीज आती हैं। देखो ग्रुप ए और ग्रुप बी में चयन करना व्यक्ति की नॉर्मल, व्यक्ति क्या है जब तक यूजी करेगा तभी जाके ग्रुप ए छोड़ दो, बी में भी यूजी के बाद ही जाके सेलेक्ट होगा, ए बी से प्रमोट होके वो ए में पहुंचेगा। अब ग्रुप बी की वैकेंसीज में कम आएंगी, वैकेंसीज भी कम रहेंगी, पर ग्रुप सी और ग्रुप डी में वैकेंसीज बहुत होती हैं। क्यों? हर एक पद में काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी, गांव ज्यादा होंगे, क्षेत्र ज्यादा होंगे, पंचायतें ज्यादा होंगी, सब में वैकेंसीज आनी है। पर फिर भी इतनी ज्यादा वैकेंसीज के बारे में ध्यान रखना बेटा। ये आयोग क्या कह रहा है, इन 3 सालों के अंदर अगर पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 3 साल में लगभग 30,000 से ज्यादा पद आए। 30,000 मैं पद गिना दूंगा कि 30,000 से लेकर 40,000 पद तो मैंने काउंट किए हैं। बस हुआ क्या, कोई भी पद स्पेसिफिक रहे, ज्यादातर इसमें पद स्पेसिफिक रहे। पेट 2023 की वैकेंसीज तो पूरी की पूरी स्पेसिफिक चढ़ गई। केवल 2 वैकेंसीज मिली जनरल कैटेगरी की, जिसमें एक नॉर्मल बच्चा जो कक्षा 12 पास करके आया था वो अप्लाई कर सकता था, बाकी सभी के लिए कोई डिप्लोमा धारक चाहिए। अब डिप्लोमा धारक ने पहले पेट का फॉर्म नहीं भरा, पेट का फॉर्म भरने के बाद अभी जैसे एक्सरे टेक्नीशियन का देखा आपने 10 नंबर कट ऑफ गई है। अब जस्ट इमेजिन जो बच्चा एक्सरे टेक्नीशियन बना हुआ है वो बच्चा अगर यूपीडब्ल्यूएससी तो फॉर्म नहीं भरा होगा, अब कोई एक ऐसा बच्चा होगा जो अच्छे से शायद उसने एक्सरे टेक्नीशियन का पद ना क्लियर किया हो पर उसके 10 मार्क्स आ गए, 10 मार्क्स में वो एक्सरे टेक्नीशियन बन जाएगा और वो गवर्नमेंट पोस्ट में जाके सेलेक्ट होगा और वो आपको मिलेगा गवर्नमेंट ऑफिस में। मतलब गवर्नमेंट जब आप डॉक्टर बन के जाए, सॉरी जब आप पेशेंट बन के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तब वो एक्सरे टेक्नीशियन मिलेगा जिसने सही से नॉलेज नहीं ली थी। तो अच्छे से एक्सरे टेक्नीशियन का नॉलेज लिए थे उनमें से आयोग ने पहले बताया ही नहीं था कि इससे ये वैकेंसी निकालेंगे। अब आयोग को सुधार क्या करना चाहिए? अगर शायद वो इस तरह से कार्य कर ले तो पदों की संख्या बढ़ जाएगी। सबसे पहले एक प्रॉपर कैलेंडर निकाल लें कि सर इस साल हम इस कैलेंडर के ब्याह पर लेंगे, ये पद निकालेंगे। आयोग है, मैं कह रहा हूं कैलेंडर सही टाइम पे नहीं फॉलो होगा पर एक डेडलाइन रखी जाए। आयोग नहीं तो हमारे सचिव जी इस बात पे बेहद फोकस करें, सचिव जी इस बात पे ध्यान दें, अध्यक्ष महोदय ध्यान दें कि
कैलेंडर की डेट से 1 माह से ज्यादा डिले कोई भी वैकेंसीज ना हो, ना वैकेंसीज का नोटिफिकेशन डिले हो, ना उसका चयन डिले हो, ना उनकी ज्वाइनिंग डिले होनी चाहिए। अगर आयोग इस तरह के कार्य नहीं करता है तो ये भी है कि पेट 2026 से इसका बायकॉट होना तैयार हो जाएगा। अभी जो 25 लाख फॉर्म भरे, फिर 25,000 फॉर्म भरे जाएंगे। 25,000 फॉर्म होने के बाद उससे ज्यादा तो पद आएंगे जितने लोग फॉर्म भरेंगे, लास्ट में किसका कोई औचित्य नहीं बचेगा। ये अगर काम कर ले, एक कैलेंडर निकाल दे, कैलेंडर में डेट्स दे, और आयोग और सचिव जी अध्यक्ष इन बात पर ध्यान दे कि इन सभी डेट से 1 माह से ज्यादा डिले वैकेंसीज नहीं होंगी, तब जाके इसमें चयन अच्छा बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि पदों की संख्या कम आई, पद आए ठीक है। अगर पद 500 भी आए तो भी हमें सिलेक्शन लेना है, पद 5,000 आए तो भी हमें सिलेक्शन लेना है, पद 50,000 आए तो भी हमें सिलेक्शन लेना है। बस हमें क्या करना है, हमें अपनी शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से उसमें सिलेक्शन लेना है। अब इस चीज को बढ़ाना, अच्छा करना तो हमारी है, पर आयोग पेपर की तरह बनाए। सेकंड पॉइंट देखो, जैसे पेट 2023 का नोटिस आया, पेट 2023 का जब पेपर देखा होगा तो इस पेपर को देने के बाद सबसे ज्यादा बुद्धि खराब हुई थी। मैं खुद देने गया था, इतना टफ। अब 25 का पेपर ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए इतना टफ बना दिया जाए कि 25 के पेपर में 25 मार्क्स लाना आपकी हिम्मत ना हो, 25 मार्क्स ना ला पाए। इस चीज को आपको कवर करना पड़ेगा। पेट 23 का परीक्षा का स्तर बहुत ज्यादा घटिया था, बहुत ज्यादा टफ था। इतना टफ था कि जो टीचर्स हैं, उस समय तक टीचर्स थे, उनसे खुद पूरा पेपर नहीं हिलता अगर वो बैठ जाते। और इतना लेंदी पेपर था कि इसको समय के अंदर पूरा कर पाना ही नहीं पॉसिबल था। रीजनिंग के क्वेश्चन साले 2-2 पेज के थे, या तो क्वेश्चन पढ़ो ऊपर की लाइन गायब हो जा रही थी। इस तरह के क्रम पेट 2023 में चल रहे थे। 23 का जब 25 का आया तो बेटा देखो 25 में मैंने द एग्जाम बड़ी की ओर से एक चीज का आपको वादा करता हूं, वन लाइनर क्वेश्चंस हटा के डिटेल और एक्सप्लेन्ड वर्जन्स में आपको पढ़ाया जाएगा। अब ये एक्सप्लेन वर्जन में पढ़ाया कहां जाएगा, उसके लिए एक बैच बनाया गया है, बैच बनाया गया, बिगाड़ा सा गया है, सफलता बैच है, इससे आप जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आप लोगों को टॉपिक वाइज डिटेल मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना रह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, डेली पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। पीडीएफ से मत पढ़ना, पढ़ना तो अपने नोट्स बना के पढ़ना। मैं क्लास लूंगा आपकी डिटेल एक एक टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हुए। अब गांधी जी ने कितने आंदोलन किए वो नहीं याद होना चाहिए, आपको ये भी याद होना चाहिए गांधी जी ने सबसे पहले धोती कहां पे उतारी थी। पॉइंट्स ये ध्यान रखना, केवल और केवल आपको पोस्ट नहीं याद रखनी है, आपको बाकी डिटेल भी याद रखनी है। हो सकता है कि क्वेश्चन कहीं से भी भूले। अब जैसे एसएससी ने लास्ट टाइम थोड़ी सी बदतमीजी कर दी, उसने डांसर्स के बारे में भूल लिया, रानू मंडल शायद नाम था, उनके बारे में क्वेश्चन भूल लिया। तो हो सकता है आयोग भी इस तरह पगला आ जाए। पेट 2025 में क्या करेगा उसके बारे में नहीं कह सकते, पर हम सफलता बैच के अंदर डिटेल टॉपिक्स कवर करेंगे। हर टॉपिक्स का पॉइंट ए टू पॉइंट जी तक पूरा एक्सप्लेन्ड वर्जन में पढ़ाएंगे और एक्सप्लेन नोट्स आपको देंगे। कोशिश आप करिएगा कि नोट्स से मत पढ़िएगा, पढ़िएगा अपने नोट्स बनाने के बाद। बैच लेने की फीस नॉर्मल सी है, जुड़ जाइएगा, इच्छा करे तो, ना करे तो। ये केवल एक मेरा प्रमोशन था, इसको हटाते हैं। हम लोग जिस बात पे चर्चा कर रहे थे पहले उस पर चर्चा करते हैं कि आयोग में इतने पद, इतने कम आवेदन कैसे हुए। सबसे पहली बात तो शायद का जवाब मिला कि अगर आयोग इस तरह से काम कर लेते, कैलेंडर जारी कर देता, कैलेंडर के बाद प्रॉपर कैलेंडर फॉलो करने की बात कह देता, तो इसमें पदों की संख्या बढ़ जाती। अब पेट 2023 हुआ, पेट 2023 से कोई भी खास अच्छी वैकेंसीज नहीं आई। जो वैकेंसीज आई वो स्पेशल क्वालिफिकेशन केवल ज्यादातर देखने को मिले, जिस वजह से पदों का आवेदन कम रहा। और जिन बच्चों ने पेट 2023 दिया था वो इतने डिमोटिवेट हो गए, इतने डिमोटिवेट हो गए कि उनमें से बहुत ने तो पढ़ना तक यार छोड़ दिया। कुछ लोगों ने इतना ठान लिया कि हम यूपी ट्रिपल एससी छोड़ के किसी और आयोग के साथ रहेंगे, एसएससी में चले जाएंगे, यूपी पीसीएस में चले जाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर ज्यादा अच्छा था, ज्यादा कठिन था अपेक्षाकृत पीसीएस के। पीसीएस का एग्जाम बच्चा क्वालिफाई कर सकता था पर पेट का नहीं कर पा रहा था। तो इस तरह के जो अनियमितताएं चल रही इनको थोड़ा सा कम किया जाए, कैलेंडर जारी किया जाए, कैलेंडर के साथ ये पॉइंट था शायद के बारे में। अगर ये शायद वाले पॉइंट्स ये कवर कर लें तो आयोग में होने वाले आवेदन बढ़ जाएंगे। और अच्छा, अगर अच्छे आवेदन होंगे तो सिर्फ आवेदन की संख्या पर फर्क नहीं पड़ता है, आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स भी अच्छे होते हैं। अगर अच्छे कैंडिडेट्स किसी भी डिपार्टमेंट को मिलेंगे तो डिपार्टमेंट में वृद्धि होगी। मतलब उत्तर प्रदेश को अगर खुद विकसित होना है, खुद अग्रसर होना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अच्छे लोग होने चाहिए। अच्छे लोग कब मिलेंगे? जब आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स अच्छे होंगे। ये अच्छे कैंडिडेट्स तब होंगे जब आयोग इनकी थोड़ी सुनेगा। अगर नहीं सुनेगा तो इसी तरह से आवेदन की संख्या घटती रहेगी, आयोग को लगातार नुकसान होता ही रहेगा। अब एक पॉइंट ये रहा। सेकेंड पॉइंट्स के बारे में
कि आयोग को शायद तो सुधार लिया गया है। चलो हो सकता है कि शायद मेरी ये बात वहां तक पहुंच जाए, अगर आपकी इच्छा करती तो पहुंचा दीजिएगा। आवेदन के कम होने के कारण में भी चर्चा करें, शायद में कम कर लिए। अब इतने पद कम हुए तो अब हम क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट्स के बारे में भी देख लेते हैं। अब वर्तमान समय में जो हो चुका सो हो चुका, अब इसको तो सुधार नहीं सकते हैं। आवेदन इस बार कम आए तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने आवेदन किया है उनके लिए गोल्डन चांस हो गया। गोल्डन चांस किस तरह से, पेट की 2025 वाला जो पेट है, अब इसमें तो कोई नया बच्चा आवेदन नहीं कर सकता है। आवेदन केवल 25 लाख आए हैं, तो 25 लाख के ब्याह पे लगभग सभी लोगों को, अगर लेखपाल के 9000 पद आते तो ये देखने को मौका मिल जाएगा, वीडियो के 700 पद आते तो वो 700 पद देखने को मौका मिल जाएगा, वीपीओ के पद आएंगे, जूनियर असिस्टेंट के पद आएंगे, लेखपाल के पद आएंगे, अमीन के पद आएंगे, अमीन इन संचालक के पद आएंगे, गन्ना पर्यवेक्षक के पद आएंगे। ये सारे पदों में अब आप लोगों के, जिन लोगों ने आवेदन किया है, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि आपको एक एक पॉइंट्स डिटेल में, हर एक पॉइंट्स का A to Z पूरा कवर होना चाहिए। पूरी डिटेल में ही जाके आप पेट 2025 दीजिएगा, क्योंकि आप इन्हीं लोगों में से जो टॉप्स में होंगे, जो अच्छे बच्चे होंगे, केवल उन्हीं लोगों को सभी का मेंस देने का मौका मिलेगा। तो इसमें से अच्छे मौके पे आके मेंस का फॉर्म दीजिएगा, अच्छे से दीजिएगा। आपकी पूरी तैयारी, प्री टू मेंस, मेंस टू सिलेक्शन, द एग्जाम बड़ी आपके साथ सदा खड़ा रहेगा। चाहे आप लेखपाल का पद भर रहे हो, चाहे कनिष्ठ सहायक का पद भर रहे हो, चाहे स्टेनोग्राफर बनने वाले हो, चाहे गन्ना पर्यवेक्षक बनना हो, अमीन रक्षक बनना हो, या आप शुगर कैन इंस्पेक्टर बन रहे हो, मतलब हिंदी और अंग्रेजी में बता रहे थे, ठीक है। वीपीओ पंचायत के बारे में, हर एक डिपार्टमेंट में चाहे जैसा भी चयन हो आपका, ठीक है, सभी में द एग्जाम बड़ी आपके साथ सदा खड़ा रहेगा। केवल अब आपको करना क्या, अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मन करे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक के बटन को 2 बार दबा दीजिएगा, और हाँ, मन के विचारों को कमेंट करिएगा। आपके कमेंट और लाइक से वीडियो आगे पहुंचेगी। अगर हमारी ये बात आयोग तक पहुंचती है तो हो सकता है आयोग थोड़ा सुधर जाए, कैलेंडर जारी कर दे, चीजें ले आए। एक बार अगर ये टाइम पे आ गया तो हो सकता है वैकेंसीज भी अच्छी हो जाए, ज्वाइनिंग भी अच्छे से हो जाए। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं।